आप सभी का डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी बुक यानी गोधूली के ऊपर हम बात करेंगे। हम पहले जैसे कि बात किए थे कि जो गोधूली है इनको दो खंडों में हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। एक है इनके गद्य खंड और एक है इनके काव्य खंड। हम जो बात कर रहे थे वो गद्य खंड के ऊपर बात कर रहे थे और गद्य खंड के दूसरे अध्याय यानी कि 20 के दांत के ऊपर हम बात किए थे। इनके संपूर्ण अध्याय के ऊपर हम बात किए थे, जैसे कि लेखक परिचय, जैसे कि अगर हम बात करें इनके कहानी परिचय, कहानी के सारे पात्र के ऊपर बात किए थे और मेन पॉइंट बिंदु जो था उनके ऊपर भी बात किए थे। तो आपसे एक प्रश्न है रिवीजन के तौर पर कि जो 20 के दांत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर बात करें कि 20 के दांत के जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ, तो हम बता दें कि इसके जो लेखक हैं वो हैं इनके नलिन बलोचन शर्मा। जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगर बात करें निधन की तो इसका जो निधन हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी में निधन हुआ था। तो ये तमाम बातें हम इसमें किए हुए थे। बताइएगा कि 20 के दांत कहानी के नायक कौन है। हम पिछले वीडियो में बोले थे वो है मदन। बात कर रहे थे कि बताइएगा कि 20 के दांत के कहानी में मदन ने किसके दांत तोड़ दिए थे, तो उत्तर होगा कासू का। कितने दांत तोड़ दिए थे, 2 दांत तोड़ दिए थे। तो ये तमाम बातें किए थे, लेकिन आज हम ये सारे बात इसमें नहीं करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ पाए, समझ पाए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी हम पढ़ाई रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आपसे अंततः एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए तो एक नोटबुक और कलम लेकर बैठिएगा जरूर। जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो इनको समझिएगा, हर चीज सुनिएगा। इनके बाद इनका शॉर्ट स्क्रीन या वीडियो को रोक करके इनको लिख भी लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडिंग में लगा हुआ है क्लास 10 हिंदी 20 के दांत सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनका जो पहला प्रश्न है वो है क्या, सुनिएगा कि सेन साहिब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपको बताए थे कि इनके परिवार में किस तरह से लिंग आधारित भेदभाव हो रहा था। लड़कियों के लिए हर प्रकार के नियम कानून था, बल्कि अगर बात करें इनके पुत्र जो थे, जो कासू था, जो खोखा था, उनके लिए किसी प्रकार के नियम कानून नहीं था। तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया। इसका देखिए उत्तर क्या है। यहाँ पे उत्तर है कि सेन साहिब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। मतलब कासू के लिए कुछ नियम ही नहीं था। इनको बिजनेसमैन बनाने के लिए चाहता था, इनको इंजीनियर बनाने के लिए चाहता था। अब ये नियम कानून के आधारित यहाँ पे प्रश्न है। आशा करते हैं ये आप इनको समझे होंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा यानी कासू सेन साहिब के बेटे, अगर बात करिए किन मामलों में अपवाद था, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेन साहिब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था।
पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। अब अगले प्रश्न को अगर देखें, यह लिखा हुआ सेन साहेब दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी शिक्षा कैसे तय की। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो सेन साहेब थे ये अपने बेटे के अंदर क्या संभावना देख रहा था। तो ये देख रहा था कि मेरा बेटा आगे चलकर बिजनेसमैन बने या इंजीनियर बने और मेरे बुढ़ापे का ये क्या बने, लाठी का सहारा बने। समझे। तो यहाँ पे उत्तर देखिए क्या है कि सेन साहेब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहेब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया। अब यहाँ पे देखिए, किसी को इंजीनियर बनाना है या बिजनेसमैन बनाना है, उनको तो स्कूल भेजना पड़ेगा, लेकिन ये स्कूल नहीं भेजा था। ये अपने घर पर ही खोखा को प्रशिक्षण के लिए बाहर से यहाँ पे मैकेनिकल को लाया था, यानी कि एक कारीगर को बुलाया और कहा तुम खोखा को प्रशिक्षण दो। यहाँ पे इनको जो भी रेंज जो भी यहाँ पे लगेगा, कैसे प्रयोग करेगा, इन सारे चीजों का प्रशिक्षण तुम घरे पे दो। तो ये सारे चीज था। अगला प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद मतलब लड़ाई, यहाँ पे मदन और ड्राइवर जो है इसके बीच विवाद के द्वारा कहानी क्या बताना चाहता है, कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए कहानीकार ये बताना चाहता है कि जो मदन है वो गरीब है और जो ड्राइवर है ये सेन साहेब के कार चलाने का काम करता। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो गरीब है और जो अमीर है इन दोनों के बीच की खाई के बारे में बता रहा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास से भटके। मतलब कह रहा है कि जो महल वाले होते हैं ये क्या चाहते हैं कि जो गरीब दबके के जो भी बच्चे हैं ये इनके कीमती सामान के पास नहीं भटके। तो ये सब चीज हम आपको बताए थे कि जो मदन है यह गिरधर लाल का बेटा है, थोड़ा सा कार को छू लेता है तो किस तरह का बवंडर हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेन साहेब है इनका मन में ये है कि जो भी यहाँ पे गरीब दबके के बच्चे हैं वो हमारे सामानों को वहां पे टच ना करे। ये यहाँ पे इनकी क्या रहता है, मनोदशा होता है। अब देखिए अगले प्रश्न को क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए कासू और मदन के बीच, कासू सेन साहेब का बेटा है, मदन गरीब लड़का है, कासू अमीर है, के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। अब देखिए उत्तर क्या कह रहा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। अब देखिए जब खेल रहा था मदन और मदन के बहुत सारे मित्र, तो उस समय कासू चले जाता है बगीचा में और कासू क्या कहता है कि हम भी खेलेंगे, और इसी बात को लेकर धीरे धीरे बड़का विवाद हो जाता है और यहाँ लड़ाई हो जाता है। ये लड़ाई क्यों होता है, क्योंकि जो मदन है ये सेन साहेब के कार को थोड़ा टच कर लिया था और सेन साहेब मदन के पिताजी को कहवा करके मदन को बहुत अधिक कूटा था। तो ये इनके मन में था कि ये तो हम बदला लेंगे। तो यहाँ पे ये भी था कि बदला लेने का। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपना अपमान मतलब होता है जो बदनाम उनको किया गया था, अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़कर लिया था। तो ये आप प्रश्न को अगर समझे हैं और हर चीज को यहाँ पे अगर बारीकी से अध्ययन किए हैं तो आप इनको क्या कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए,
या नहीं तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 6 के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ, आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? नायक मतलब हीरो। तर्कपूर्ण उत्तर दे, मतलब आप तर्कपूर्वक आप सोच समझ कर उत्तर दीजिए कि नायक कौन है। कह कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मतलब हीरो मदन है। तो आपसे पूछेगा 20 कहानी के नायक कौन है, या 20 के दांत कहानी के नायक कौन है? मदन है। तो मदन क्यों है? क्योंकि वह महल वाले सेन साहेब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है। क्या कर लेता है? लड़ जाता है, और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। इसीलिए ये नायक। अब सोचें, गरीब घर का लड़का है, ड्राइवर से एकदम निभक एकदम लड़ जाता है। इनके बाद सेन साहेब के बेटे को भी मार कर 2 दांत तोड़ देता है, इसीलिए नायक है। तो ये इसीलिए क्या कहा जाता है, से यहाँ पे मदन को नायक कहा जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या है, कह रहा कि कासू का चरित्र चित्रण करे। कासू का चरित्र मतलब इनका व्यवहार चित्रण करे, मतलब बताएं, विस्तार करे। व्यवहार कैसे था, रहन सहन कैसे था, किसका? कासू का। कह रहा कि कासू सेन साहेब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। तो प्रश्न में पूछेगा कि सेन साहेब के बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था? कासू। कासू किसके आंखों के बुढ़ापे का तारा था? तो सेन साहेब के। सेन साहेब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। अपवाद मतलब एकदम फालतू आदमी था, इन नियम टियम को मानता नहीं था। घर के लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ दिया, मतलब यहाँ पे लिखे कि घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। उसे मतलब किसे? कासू को। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। यहाँ पे वही लिखे कि वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। ऊपर छुटा हुआ यहाँ पे, ऊपर क्या करता है? हाथ चला देता है। अब आगे क्या कह रहा है, सेन साहेब का चरित्र चित्रण करिए। सेन साहेब जो है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, इनका भी विस्तार करिए, समझाइए, बुझाइए। तो वहां पे देखिए लिखा हुआ एकदम बहुत कम सटीक में हम इनको बताने का प्रयास किए हैं। सेन साहेब 20 के दांत कहने का एक पात्र है। पात्र मतलब यहाँ पे इस कहानी के यहाँ के रोल निभाने वाले हैं। सेन साहेब की 5 पुत्रियां थी। तो सेन साहेब के कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। तो सेन साहेब के 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा दिखता है। तो बोलेगा, प्रश्न में पूछेगा कि सेन साहेब बुढ़ापे का सहारा किसे मानता है? तो वो कासू को। अब आगे यहाँ पे पूछेगा कि मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मदन कौन है? इस कहानी का नायक है। मदन कौन है? गिरधर लाल का बेटा है। मदन कौन है? गरीब घर का बेटा है। मदन कौन है कि कह सकते हैं मतलब बकवास लड़का, इधर उधर घूमने फिरने वाला है ना, वही चोर मवाल डाकू जो सेन साहब बोले थे। तो यहाँ पे उत्तर में कि मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। तो सब तो 20 कहानी के ही पात्र है ना। इस कहानी का नायक है। तो इस कहानी का मतलब 20 के कहानी के नायक कौन है? मदन है। मदन बिना डरे सेन साहेब के ड्राइवर का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? सेन साहेब के ड्राइवर का विरोध करता है। एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है, क्या चीज का खेल? क्या चीज का खेल? कमेंट में बताइएगा। वो है क्या? तो लट्टू का खेल खेलने आता है। तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। तो मदन किसका दांत तोड़ता है? कासू का।
कितना? 2 तोड़ देता है। किस खेल के माध्यम से? तो लट्टू के खेल के दौरान यहाँ पे कासू का 2 दांत तोड़ देता है। अब आगे देखिए क्या है, कह रहा कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। किसका? गिरधर लाल का। तो गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल एक गरीब है, गिरधर लाल एक किरानी है, गिरधर लाल काम करने वाला एक मजदूर है। तो यहाँ पे वही लिखे कि गिरधर लाल भी कहाँ के पात्र है? विष कहानी के। तो वही लिखे कि गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहेब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहेब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। तो गिरधर लाल, आप सुने होंगे कहानी, समझे होंगे कि अंततः जब मदन और जब कासू के 2 दांत तोड़ देता है तो उस समय क्या करता है, जो सेन साहब हैं वो गिरधर लाल को अपने काम से निकाल देता है और कह देता है कि तुम चले जाना, मेरे घर को भी छोड़ देना। आप क्या करिए, इनको रोक करके, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, या नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इनको बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो तीसरा चैप्टर है वो नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये बात लेकर मिलेंगे बहुत अच्छी तरह से। आशा करते हैं कि आपको सब्जेक्टिव यहाँ पे समझ में आया होगा। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, उसी में सारा कॉन्सेप्ट है। ये तो सब्जेक्टिव है, ये हम आपको सब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ दिए, अब लिखिएगा आपका काम है। अब जब तक लिखिएगा नहीं, एग्जाम में आप लिख नहीं पाइएगा, एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा, नंबर नहीं आ पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आएंगे लेकर इनके तीसरा चैप्टर का जो नाम है भारत से हम क्या सीखें। आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।